भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान कल्कि 10वें और अंतिम अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 9 अवतारों का जन्म हो चुका है, जबकि कल्कि का अवतार होना अविशेष है। कल्कि अवतार की कथा का वर्णन विभिन्न हिंदू ग्रंथों से मिलता है। उनमें से प्रमुख है श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण और गीत गोविंद इत्यादि। कल्कि का सामान्य अर्थ है श्वेत घोड़ा, काला युग या फिर अनंत काल। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार धारण करेंगे और धर्म युग की स्थापना करेंगे। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी चमचमाती तलवार के द्वारा दुष्टों का संहार करेंगे, तब कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग का आरंभ होगा। विदित हो कि भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, इन सभी पुराणों में वर्णित घटनाएं अभी घटित नहीं हुई हैं, बल्कि यह कलयुग और सतयुग के संधि काल में घटित होंगी। लेकिन कल्कि अवतार की कथा का वर्णन इस रूप में किया गया है जैसे यह घटित हो चुका है। शास्त्रों के अनुसार श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। इस कारण इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुण्य नक्षत्र में होंगे। भगवान कल्कि 64 कलाओं से पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। इस कारण उन्हें भगवान श्री विष्णु के निष्कलंक अवतार के रूप में भी जाना जाएगा। दोस्तों, कल्कि पुराण में वर्णित है कि भगवान कल्कि के अवतार धारण करने से पहले ही उनके 3 भाई उत्पन्न हो चुके हैं, जिनके नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समान ही कल्कि के जन्म लेने पर वसुंधरा से दूध सुधा की धारा प्रवाहित होने लगी। संबल ग्राम के सभी दुख दूर हो गए। जन्म के समय भगवान कल्कि 4 भुजाधारी रूप में थे, लेकिन ब्रह्मा जी के संदेश को प्राप्त कर मनुष्य रूप में आ गए। प्रभु की माया से मोहित होकर माता पिता ने समझा, भ्रम से हमने अपने पुत्र की 4 भुजाएं देखी होंगी। भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में वहां पधारे। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान कल्कि की शिक्षा के बारे में वर्णित है कि भगवान कल्कि को वेद, ब्राह्मण एवं अन्य धर्म ग्रंथों की आरंभिक शिक्षा घर पर ही उनके माता पिता द्वारा दी गई है। उपनयन संस्कार के पश्चात भगवान कल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए महेंद्र पर्वत पर स्थित भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम के आश्रम गए, जहाँ परशुराम से वेद की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान कल्कि ने धनुर्वेद और गंधर्व वेद की भी शिक्षा ली। जब भगवान कल्कि ने 64 कलाओं और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उन्होंने अपने गुरु परशुराम से कहा, आप वह दक्षिणा बताने की कृपा करें जिससे आप संतुष्ट हो सकेंगे। इस पर भगवान परशुराम ने कहा, काली काल का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने जो अवतार धारण किया है वह आप ही हैं। जब आप दिग्विजय द्वारा धर्महीन और कलिप्रिय राजाओं का संहार कर देवापी को प्रतिष्ठित करेंगे तो यही मेरी दक्षिणा होगी। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा के माध्यम से भगवान कल्कि ने कलयुग के दोषों को नष्ट किया एवं धर्म की स्थापना की। तत्पश्चात सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर हुए तथा राजा भी प्रजा के पालक, पवित्र मन वाले और धार्मिक हुए और सतयुग की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के हरिद्वार में ऋषि मुनियों से मिलने का वर्णन है। इस पुराण में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया गया है तथा सूर्यवंश के प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों, कल्कि पुराण में सूर्यवंश के मरु और देवापी का युद्ध के लिए आगमन, अत्यंत विकराल कोक बिकोक का वध, कल्कि भगवान की भल्लाट नगर यात्रा, शैयाकर्ण आदि से युद्ध, शशिध्वज कल्कि जी का संग्राम और सुशाता द्वारा भक्ति एवं कीर्तन की कथा कही गई है। इसमें भगवान कल्कि के रमा के विवाह का प्रसंग भी आया है। इन क्रियाओं के निष्पादन के बाद भगवान कल्कि वैकुंठ गमन कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के ऊपर बनी हमारी यह वीडियो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जल्दी ही किसी नए विषय पर एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।